नमस्कार साथियों, एक बार फिर से श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। इस डायबिटीज मेलाइटस को आम भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि शुगर की बीमारी होता क्या है, ये कैसे हो जाता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका मैनेजमेंट कैसे है, आप बच्चों इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि शुगर का नॉर्मल रीडिंग कितना होता है। ये बच्चों ब्लड ग्लूकोज चार्ट है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये ब्लड का ग्लूकोज का यूनिट दिया हुआ है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये फास्टिंग ग्लूकोज है बच्चों, ये आफ्टर ईटिंग यानी कि जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद कितना ग्लूकोज रहना चाहिए वो है बच्चों, और ये है टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में जब फास्टिंग मतलब जब आप खाना नहीं खाए होते हैं सुबह सुबह, उस टाइम पे जब आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं तो आपका 80 to 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 to 100 है, कब है बच्चों? जब फास्टिंग के टाइम पे, तो बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। अगर आफ्टर ईटिंग यानी कि जब खाना खा के आप दोबारा ग्लूकोज का टेस्ट करवाओगे उस टाइम पे 170 से लेकर के 200 तक रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 170 से 200 तक। और जब आप खाना जब खाए हुए आपको 2 से 3 घंटे हो जाएगा, यानी कि 2 to 3 आवर, आफ्टर 2 to 3 आवर आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल 120 से 140 होना चाहिए। अगर 120 से 140 के बीच में आ रहा है रीडिंग, तो बिल्कुल बच्चों आपका ब्लड शुगर क्या है? एकदम नॉर्मल है। जैसे कि इंपेयर्ड ग्लूकोज का मतलब होता है कि आप क्या है, प्री डायबिटिक के कंडीशन में आ चुके हैं या फिर आपको ब्लड शुगर हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि जब फास्टिंग ग्लूकोज आपका 101 यानी कि 101 से लेकर के 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है, तो आप क्या है, डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, यानी कि आप प्री डायबिटिक के केस में आ चुके हैं। नेक्स्ट, जब खाना खाने के बाद ये रीडिंग आपका 190 से लेकर के 230 तक होता है, तो आप क्या होते हैं बच्चों, आपके अंदर इंपेयर्ड ग्लूकोज हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो गया। अभी आगे स्लाइड में हम बिल्कुल देखने वाले हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता क्यों है, आखिर ऐसा क्या कारण है, हमारा बॉडी कैसे काम नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज के ऊपर कि वो मेटाबोलाइज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, जब आपका खाना खाए 2 से 3 घंटे हो गया, यानी कि 2 से 3 घंटे बाद जब आप चेक करवा रहे हैं तो आपका 140 से लेकर के 160 होगा। तो आप क्या मान लीजिएगा बच्चों कि आपका ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? इंपेयर्ड हो गया, यानी कि अब नॉर्मल हो गया है। अब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा कि हम पूरा उसको डायबिटिक मान लेंगे बच्चों? इसमें डायबिटिक कहने का मतलब ये है कि जो इंपेयर्ड ग्लूकोज लेवल होगा उसको आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कि कुछ डाइट मॉडिफाई करके, कुछ एक्सरसाइज करके या फिर घरेलू रेमेडीज का यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप डायबिटिक के कंडीशन में हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आपको मेडिसिन लेना ही पड़ता है। मेडिसिन भी दो तरह से ले सकते हैं बच्चों, एक टैबलेट फॉर्म में भी आता है और दूसरा इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं पहले डायबिटिक किस केस में हम बोलेंगे। अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में यानी कि खाली पेट अगर 126 से ऊपर आ रहा है, यानी कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है, या फिर जब पेशेंट खाना खा लिया आफ्टर ईटिंग 220 से लेके 300 के बीच में आ रहा है, या फिर जब 2 या 3 घंटे खाना खाए हो चुके हैं और फिर भी उनका ग्लूकोज का लेवल 200 से ऊपर है, तो जी हाँ दोस्तों, उनको क्या हो चुका है? डायबिटीज हो चुका है। और इसको प्रिवेंशन के साथ साथ इसका मैनेजमेंट भी करना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना मेडिसिन लेना पड़ेगा। इस चार्ट में बच्चों देख रहे होंगे कि ये क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्या लिखा है? नॉर्मल। ये क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। हमने क्या, आप सभी बच्चों को ये पता होगा, हाइपो कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? लो मतलब कमी, मतलब कि जब ग्लूकोज का कमी हो जाता है बॉडी में, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोग्लाइसेमिया। ऐसा नहीं है बच्चों कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ ही जाएगा। किसी किसी केस में यह होता है बच्चों कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है इन द सेंस, उस केस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। यानी कि अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 70 से कम हो जाता है, मतलब लेस देन
70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, लेस देन 70 ग्राम पर डेसीलीटर अगर यानी कि 70 से कम हो गया इसका रीडिंग, तो ये केस क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोग्लाइसेमिया का केस हो जाएगा। नॉर्मल तो आपको पता ही था बच्चों, 70 से लेकर के बच्चों 140 तक, ठीक है। अगर 70 से लेके 140 तक है तो बिल्कुल आपका नॉर्मल है। अगर 140 से ज्यादा हो गया, अगर मोर देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया बच्चों, तो सिंपल सीधी बात में हम क्या समझ जाएंगे, वो डायबिटिक का कंडीशन हो गया है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम एक मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में काम कैसे करता है और हमारा बॉडी ग्लूकोज के प्रति कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जब कोई भी फूड खाते हैं, मान के चलिए हम क्या किए, कोई खाना खाए, फूड खाए, फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों, फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और टूटने के बाद वो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। ये हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जब हम जीआई सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फूड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अभी इतना जान लीजिए बच्चों की फूड क्या हो रहा है, टूट रहा है, सिंपल छोटे छोटे कणों में टूट रहे हैं और वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है और टूट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और इसी ग्लूकोज से बच्चों सेल्स को एनर्जी मिलती है। आपकी कोशिका को, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है और आप अच्छे से नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं, नॉर्मल काम कर पाते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया बच्चों। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा बच्चों, सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो एक बच्चों आपके एब्डोमिनल कैविटी यानी कि एब्डोमेन के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज, जिसका नाम होता है बच्चों पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन। क्या बनाता है, एक हार्मोन, और जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। क्या होता है बच्चों, इंसुलिन। क्लियर है। पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है और इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन का आप एक चाबी के रूप से भी जान सकते हैं बच्चों, चाबी मतलब कीज। इंसुलिन एक कीज होता है जो सेल्स के दीवार को खोलता है। क्या करता है बच्चों, सेल्स के गेट को खोलता है, उसके जो डोर है उसको खोलता है ताकि ग्लूकोज उसके अंदर प्रवेश करके उस एक तरह से समझिए उसको एनर्जी दे सके, ठीक है। तो तीसरा क्या है बच्चों, आपका जो इंसुलिन है ये क्या है, एक तरह से की है और ये क्या करेगा बच्चों, आपके सेल्स के दीवार को, डोर को क्या करेगा, ओपन करेगा ताकि जो ग्लूकोज है, ताकि जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स के अंदर जा सके और वहां से आपको क्या मिले बच्चों, एनर्जी मिल सके। क्लियर है बच्चों, एनर्जी मिल सके। तो हम नॉर्मली सीधे शब्द में बच्चों मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा की और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ये क्या है बच्चों, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि ग्लूकोज किस तरह से आपको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। सबसे पहले फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है बच्चों, सेल्स के अंदर ले जाता है और सेल्स के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज के रूप में क्या क्या होता है, एटीपी, और एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए आज आगे हम डील करने वाले बच्चों टाइप्स के बारे में, और टाइप्स का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में, दो टाइप में डिवाइड किया गया बच्चों। इसको भी हम बहुत आसानी से डील करने वाले हैं। पहला होता है टाइप फर्स्ट। क्या होता है बच्चों, टाइप फर्स्ट। और दूसरा होता है टाइप सेकेंड, यानी कि टाइप 2 भी इसको बोला जाता है। अब हम समझेंगे बच्चों कि टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है बच्चों, जो आपका पैनक्रियाज है, क्या बच्चों, जो आपका पैनक्रियाज है वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। मतलब कि पैनक्रियाज जो ऑर्गन था, जो एक हार्मोन सिक्रीट करता था जिसका नाम इंसुलिन था,
और जो वही इंसुलिन क्या करता था, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता था। जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा ही नहीं तो क्या होगा बच्चों, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो टूट पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब टूट ही नहीं पाएगा तो हमको एनर्जी भी नहीं मिलेगा और ब्लड के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो शुगर, वो जैसे ही ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, उस टाइम क्या होगा बच्चों, इकट्ठा होते होते हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देगा। जैसे ही आपको देखा बच्चों, आपने बिल्कुल देखा कि जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा उस कंडीशन को हम डायबिटीज बोल देंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, इंसुलिन, आपके मन में सवाल आ रहा होगा बच्चों, टाइप 1 में इंसुलिन बनाता क्यों है, क्यों नहीं है? तो बच्चों याद क्या होता है कि बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो क्या करता है, जो पेनक्रियाज का जो लीडिंग सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है, जो पेनक्रियाज का जो लीडिंग सेल है बच्चों, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पेनक्रियाज के लीडिंग सेल्स होते हैं, उसको ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है बच्चों? मतलब सेल से डिस्ट्रॉय हो गया तो इस वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन रुक जाता है। अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में बच्चों कुछ कुछ इसी प्रकार होता है बच्चों, या तो आपका जो पेनक्रियाज है, या तो पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत लेस अमाउंट में करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत ही लेस अमाउंट में करता है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है बच्चों कि जो पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा है वो इंसुलिन को हमारा बॉडी ठीक ढंग से प्रॉपरली उस चीज का यूज नहीं कर पा रहा है, उस इंसुलिन का यूज नहीं कर पा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो इंसुलिन, हमारा बॉडी जो है उस इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा है। क्लियर है बच्चों? इस केस में क्या होगा, जब यूज नहीं कर पा रहा है तो इंसुलिन काम अपना नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन का जो काम होता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर का मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा बच्चों टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों? सिम्टम्स मतलब लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण। आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले तो डायबिटीज मेलाइटस का आप 3 P's के बारे में जान लीजिए। 3 P's ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये 3 P's ऑफ डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है बच्चों? 3 P's का मतलब P। 3 P's का मतलब बच्चों 3 बार P लिखिए, P P P, 3 बार हमने P लिख दिया, इसलिए इसको 3 P's बोलते हैं। P का मतलब क्या होता है बच्चों? P का मतलब क्या होता है? पॉलीयूरिया। क्या होता है बच्चों? पॉलीयूरिया। फिर P का मतलब पॉलीफेजिया। क्या होता है? पॉलीफेजिया। तीसरा P का मतलब पॉलीडिप्सिया। ये सब क्या है बच्चों? ये सब एक मेडिकल टर्म है। ये क्या है? एक मेडिकल टर्म है। इसको बिल्कुल हम आसान कर दे रहे हैं अपने लैंग्वेज में। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार पेशाब आएगा। क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। फिर आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या होता है बच्चों? इसमें भूख आपको ज्यादा लगेगा, आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सेसिव हंगर। क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव हंगर, मतलब आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, खाना ज्यादा खाना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास ज्यादा लगेगा, यानी कि एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगा। क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव थ्रस्ट। डायबिटीज मेलाइटस के 3 P's के अलावा भी कुछ सिम्टम है बच्चों, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं बच्चों। पहला जो है बच्चों, इसके अंदर आपको फटीग फील होगा। फटीग मतलब आपको थका थका लगेगा, टायर्डनेस। आपको क्या क्या लगेगा बच्चों? आप थके थके लगोगे, अपने आप को क्या करोगे?
टायर्ड फील करोगे। क्लियर है? और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप बिल्कुल नोटिस करोगे बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम ये भी है, अगर आपका कोई इंजरी हो गया या फिर आप एक्सीडेंट हो गए थे या फिर कोई आपको घाव हो गया, वुंड हो गया, तो वो घाव जो है बहुत ही धीरे धीरे भरेगा, स्लो हीलिंग होगा। तो आपको क्या होगा बच्चों? स्लो वुंड हीलिंग, स्लो वुंड हीलिंग, यानी कि जिस भी पर्सन का इंजरी साइट या फिर घाव बहुत धीरे धीरे भरता है, कितना भी इंजेक्शन ले रहा है, कोई भी मेडिसिन खा रहा है घाव सूखने वाला, बट उसका घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या कराना है? अपना डायबिटीज चेक कराना है। हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया होगा, इस वजह से भी आपको वो घाव नहीं भर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि इसके कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अगर इसका सही समय पे उपचार नहीं किया गया तो इस डायबिटीज मेलाइटस से आपके बॉडी के अन्य ऑर्गन को क्या क्या खतरा हो सकता है। तो क्या क्या खतरा हो सकता है बच्चों, वो हम डील कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होगा बच्चों आपका हार्ट डैमेज हो सकता है। क्या होगा बच्चों? आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है बच्चों? हार्ट को ये डैमेज कर सकता है डायबिटीज। हार्ट के साथ साथ, हार्ट क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। दूसरा, किडनी को भी ये डैमेज कर देगा, किडनी आपका फेल भी हो सकता है। ठीक है, किडनी फेलियर के साथ साथ आंख का रोशनी भी जा सकता है बच्चों, आंख के जो भी पार्टिकल्स हैं उसको भी डैमेज कर सकता है बच्चों, मतलब आई साइट डैमेज भी कर सकता है बच्चों। आई साइट के साथ साथ बच्चों, आई साइट के साथ साथ आंख के साथ साथ बच्चों आपको क्या होगा? नर्व, जो आपका बॉडी के अंदर नर्व है बच्चों, नर्व को भी डैमेज कर देगा, आप पैरालाइज भी हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लिकेशन इसका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए बच्चों आप लोग रेगुलरली, अगर आपको ज्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, या फिर भूख ज्यादा लग रहा है, प्यास ज्यादा लग रहा है, फटीग फील कर रहे हैं आप, थका थका फील करते हैं, या फिर आपको आंख से ब्लर दिखने लगा है, तो बिल्कुल आप जा करके अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। क्लियर है बच्चों? आगे हम इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रिवेंशन करना बिल्कुल आसान है। गुड न्यूज यह है बच्चों कि डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करना बेहद आसान है। ठीक है, तो चलिए कैसे कंट्रोल करना है हम देखते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, डायबिटीज मेलाइटस का प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों प्रिवेंट करना डायबिटीज मेलाइटस को बेहद आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। और डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या करना है? तो सबसे पहले शुगर इंटेक को कम करना है। जो शुगर का कंजप्शन कर रहे होंगे, शुगर से बनने वाली हर एक चीज, जैसे बिस्किट, बाहर का जो भी मिठाई, स्वीट्स या फिर कुछ भी अदर प्रोडक्ट जो शुगर से मिलके बनता है, उसको कम करना है। तो डिक्रीज कंजप्शन ऑफ शुगर, शुगर को लेना कम करेंगे। दूसरा क्या बच्चों कि मैदा जो होता है, मैदा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, उसके भी इंटेक को भी कम करना है। डिक्रीज इंटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, यानी कि जो मैदा है उसके इंटेक को भी क्या करना है? कम करना है। और तीसरा चीज बच्चों कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना है। क्या लेना है? हाई फाइबर डाइट। क्या लेना है? हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट किसको बोलते हैं? तो डाइट में क्या करना है? हरी पत्तेदार सब्जी को ऐड करना है, फ्रूट्स को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, और पानी ज्यादा पीना है, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी जैसे सैलेड है बच्चों, सलाद को भी ऐड करना है, जिसमें क्या होता है? हाई फाइबर होता है। तो हाई फाइबर डाइट लेना है। इसके साथ साथ क्या करना है? फ्लूइड के इंटेक को भी इंक्रीज करना है। फ्लूइड के इंटेक को भी क्या करना है? इंक्रीज करना है बच्चों।
अब डाइट तो हो गया बच्चों, दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे अच्छी सलाह है बच्चों, ये सबके लिए है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। क्या करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका मोटापा ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो वजन को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब रिड्यूस वेट, रिड्यूस वेट। क्लियर है बच्चों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, कि जिन भी पेशेंट को या फिर जिन भी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस का शिकायत है, या फिर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई रहता है, तो उस केस में क्या करना है, उनको रेगुलरली जो है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए मॉनिटर करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब कि उसको क्या करना है, रेगुलरली मॉनिटरिंग करवाना है, रेगुलरली उनको क्या करना है, मॉनिटरिंग करवाना है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने देख लिया प्रिवेंशन। जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, जिनके ब्लड के अंदर शुगर का मात्रा ज्यादा रहता है, तो उनको क्या करना है, ये सारा प्रिवेंशन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी लाइफ को जीना है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या करना है, कुछ सिंपल चीजों को अपने आहार में, अपना जो भी खान पान है उसमें बदलाव करना है, जैसे कि कंजप्शन ऑफ शुगर को कम करना है, मैदा कम खाना है बच्चों, और हाई फाइबर डाइट खाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना है, साग खाना है बच्चों, सलाद खाना है, और पानी के इंटेक को भी बढ़ाना है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी रेगुलरली करना है, और अपना वेट को भी रिड्यूस करना है। और अगर आपको ब्लड शुगर का शिकायत है, तो बिल्कुल आपको मॉनिटरिंग भी रेगुलरली करना है। इसके साथ साथ बच्चों मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो मेडिकल मैनेजमेंट में बच्चों, ये मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिकली कुछ टैबलेट्स होते हैं बच्चों, वो हम डॉक्टर की सलाह से शुरू करते हैं। तो कौन कौन सा टैबलेट होता है बच्चों, पहला टैबलेट होता है टैबलेट मेटफॉर्मिन। क्या होता है, टैबलेट मेटफॉर्मिन। ये 500 mg में भी आता है बच्चों, और 1000 mg में भी आता है। क्लियर है बच्चों। दूसरा जो टैबलेट होता है बच्चों, वो होता है टैबलेट ग्लिमीप्राइड। क्या होता है बच्चों, टैबलेट ग्लिमीप्राइड, जो कि 2 mg में भी आता है और 1 mg में भी आता है। नेक्स्ट टैबलेट है टैबलेट पायोग्लाइटाजोन, पायोग्लाइटाजोन। उसके बाद बच्चों इंजेक्शन भी कुछ इसके आते हैं, इंजेक्शन इंसुलिन। तो ये सारे क्या है बच्चों, मैनेजमेंट है, जो दवाई के साथ साथ क्या करते हैं, ये प्रिवेंशन भी अपनाना है उनको। और जिस तरह से आप, अगर आप दवाई के साथ साथ प्रिवेंशन भी करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, डाइट मॉडिफाई करते हैं, अपना फाइबर डाइट बढ़ाते हैं, तो आपका जो है ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। इसलिए बच्चों ब्लड शुगर के बीमारी से डरना नहीं है, इसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। और बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है, कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक के कंसेप्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।